आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने के लिए एक नई चीज मिलेगी कि -3 का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। -3 का, अब -3 का एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमें कैसे पता चलेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मेंटिसा क्या है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो -3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -3 भी हो सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला माइनस का साइन इधर ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो हमें बताया था कि ये वाला माइनस साइन इधर नीचे नहीं लिखना, ऊपर लिखना है। लेकिन जब ये सिर्फ एक ही डिजिट है तब आप ये माइनस का साइन इधर नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आगे भी कुछ नंबर आ जाए, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना -3, ये माइनस का साइन शुरू में है, -3.4321 और यहाँ माइनस का साइन ऊपर है। अब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह के वैल्यू नंबर्स में आप माइनस का साइन ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन सिर्फ 3 के साथ है, लेकिन ये माइनस का साइन अब सारे के साथ हो जाता है। ठीक, इसमें शर्त ये होती है कि आप माइनस का साइन इधर ऊपर ही लिखें जब इसके साथ कोई आगे भी नंबर मौजूद है। लेकिन अगर ये 3 सिर्फ अकेला है तो फिर आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये 3 सिर्फ 3 का है, सॉरी ये माइनस सिर्फ इस 3 का है और ये वाला माइनस भी इस 3 का है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये तो इजी क्वेश्चन बन गया। अब हमें देखें, अब इसमें अब आगे जो नंबर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम खुद से लगा सकते हैं, इसका पॉइंट यहाँ पर होगा। जब किसी भी नंबर का पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पर होगा। अब हम आगे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, वो 3 है नेगेटिव में, और मेंटिसा इसका क्या है 0.000 और 0। अब हम इसका इजीली जो है वो एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो ये जी एंटी लॉग -3 का, माइनस मैंने आपको बताया अकेला 3 है तो फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होती कि वो माइनस किसका है, तो 3 का ही है। अब हमने देखना है जी 0.00 को 0 में, तो ये देख चुके हैं हम पहले भी, 0.00 को 0 में देखे तो 1000 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 1000। अब इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है जी, और पॉइंट कहाँ पर लगाना है, ये देखें इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर लगाना है, क्योंकि माइनस है। लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मूव करना है जी 3, तो रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे। एक तो लगा हुआ है, इसका मतलब 2 0 में और चाहिए, तो ये हम 0 और 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर लेंगे, तो इसने यहाँ पर आ जाना है। तो ये फाइनली आ जाएगा जी 0.001। आगे बेशक आप जाना इधर 0 लगा लेना, लगाए कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पर 0 लगा लें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये एंटी लॉग हमारे पास फाइंड हो चुका है जी, -3 का ये आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।